गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। और अपन कल पढ़ लिए थे मॉडल ऑक्सिलियरी वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे। ये वाली क्लास अपन ने कल पढ़ ली थी। इससे आगे देखते हैं आज अपन। तो इसकी कीज देख लेते हैं क्या होती है एनिमल्स फिनिट वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स फिनिट वर्ब यानी उसकी विशेषताएं। देखो यहाँ पे क्या है, दे हेल्प इन फॉर्मिंग क्वेश्चंस नेगेटिव एंड एम्फेटिक इम्प्रेशंस। ठीक है, दे आर फिनिट, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, यानी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। दे डोंट फॉलो द रेगुलर रूल्स ऑफ वर्ब फॉर्मेशन। दे आर मोस्टली मॉडल एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, या इसकी कीज भी कह सकते हो आप। चार है। तो आगे देखो, अपन आज पढ़ते हैं नॉन फिनिट वर्ब्स। नॉन फिनिट वर्ब्स कौन सी होती है? ठीक है, फिनिट वर्ब में तो अपन ने देख लिया था कौन कौन सी होती है। तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और मॉडल ऑक्सिलियरी, और दो और थी आगे, कौन कौन सी थी तो देख ले, पिछली क्लास में देख लिए थे अपन ने। आगे अपन देखते हैं नॉन फिनिट वर्ब्स। तो देखो, वर्ब्स ये नॉन फिनिट वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब्स विदाउट दीज टेंस आर कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब्स। वर्ब्स विदाउट टेंस यानी जो विदाउट टेंस के आती है ना, उससे क्या कहते हैं अपन? नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए सॉरी। tenses have to agree to the subject in number and some form whatever be the subject। इसमें देखो मान्या, इसके एग्जांपल देखो, मान्या लीव्स टू रीड मिस्ट्री स्टोरीज। मान्या है वो क्या, लीव्स टू रीड यानी यहाँ पे बता रखा ना अपने को, वर्ब्स विदाउट दीज टेंस आर कॉल्ड, यानी इसमें टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मान्या लिव्स टू रीड यानी रहती है किसके लिए? मिस्ट्री स्टोरीज यानी स्टोरियों की मिस्ट्री के लिए। स्माइलिंग बेबीज लुक्स वेरी क्यूट। स्माइलिंग बेबीज यानी जो बच्चों की स्माइलिंग है वो, यहाँ पे जीरंड भी है साथ में, क्या है? जीरंड है। इसको अपन पीछे डेफिनेशन इसकी दी हुई है, डिफाइन भी किया हुआ है इसको, तो पिछली क्लास से देख लेना। बेबीज लुक्स वेरी क्यूट। द पेपर seems to have leaked out। तो इसके ये एग्जाम्पल थे। आगे देखो, 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING फॉर्म। 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ING फॉर्म नॉन फिनिटिव वर्ब होती है। ठीक है, 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होए और ING फॉर्म होए तो ये क्या होती है? नॉन फिनिटिव वर्ब। तो इसमें टेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ नॉन फिनिटिव वर्ब 3 टाइप की होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिरंड वर्ब और पार्टिसिपल। ठीक है, तो आगे अपन इनका डिफाइन करेंगे कि किसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ये देखो, इन्फिनेटिव वर्ब किसको कहते हैं? इन्फिनेटिव 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट इंडेफिनेटिव भी कहते हैं इसे। 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया ना यहाँ पे। तो देखो, टू डांस, टू प्ले, टू रीड, टू लग के वर्ब आ जाए तो वो इन्फिनेटिव वर्ब होएगी। ठीक है, नॉन फिनिट तो होएगी लेकिन इन्फिनेटिव वर्ब में आएगी। ठीक है, जिस प्रकार इसके इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो परफेक्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे क्या लिखा है? परफेक्ट इंडेफिनिट। परफेक्ट इंडेफिनिट किसको बोलेंगे? 2+ में इंडेफिनिट ने इन्फिनेटिव 2+ में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। 2+ में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट में अपने को पता है ये क्या आता है? हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, टू हैव गिवन या टू हैव रिटन, टू हैव ड्रिंक, टू हैव ड्रंक भी कह सकते हैं, टू हैव सीन, टू हैव सट। यहाँ पे देखो, जिरंड किसको बोलते हैं? जिरंड देखो, वर्बल नाउन या वर्ब एक्ट एज ए नाउन, यानी वर्बल नाउन हो या फिर वर्ब है जो किसकी तरह एक्ट कर रही है, किसकी तरह एक्टिव है? नाउन की तरह, यानी नाउन यानी संज्ञा की तरह जो काम कर रही है उसे अपन जिरंड बोलते हैं। वर्ड के अंत में क्या आता है? ना रहता है। वर्ड के अंत में मोस्टली, हमेशा तो नहीं, मोस्टली ना रहता है। वर्ब प्लस में ING। तो देख लो यहाँ सब्जेक्ट जिरंड, ऑब्जेक्ट जिरंड। सब्जेक्ट जिरंड और ऑब्जेक्ट जिरंड दोनों को पढ़ेगी। जैसे स्विमिंग है, डांसिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है, एक्सेट्रा।
पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? पार्टिसिपल देखो किसको बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। वर्ब वर्ब प्रेजेंट कौन से? वर्ब एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को। तो स्माइलिंग, क्राइंग, राइटिंग, ये हो गया, ठीक है। ये एडजेक्टिव हो गए सारे, स्माइलिंग, क्राइंग, राइटिंग। पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया एक। तो पार्टिसिपल किसको किसको बोलते हैं यहाँ पे बता दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब एडजेक्टिव आएंगे, डांस हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी फोल्डेड, फेडेड, ब्रोकन, ठीक है। तो ये बता दिया। परफेक्ट, परफेक्ट में आ जाएगा हैव बीन, ठीक है। हैविंग, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग परफेक्ट आ गया ना यहाँ पे। परफेक्ट में तो ये आ ही गया। पास्ट पार्टिसिपल में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और परफेक्ट पार्टिसिपल में आ जाएगा हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जैसे हैविंग वेटेड। तो करने के बाद, करते ही, खाते ही, ये आते हैं शब्द। करने के बाद, करते ही, खाते ही, उसने करते ही, उसने ये करते ही, बाद में ये किया, ठीक है। उसने ये करते ही, उसने खाना खाते ही पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसे। हैविंग वेटेड, आफ्टर वेटिंग रख कर देख सकते हैं, यानी हैविंग। अब देखो इसके एग्जांपल भी देखो। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। तो ये आ गया ना एग्जांपल। तो इस तरह से एग्जांपल हो गए। जैसे ये एग्जांपल देखो, हैविंग हैविंग सीन टू जापान सेवरल टाइम्स, या आई कैन रिकमेंडेड यू सम ग्रेट प्लेसेज टू विजिट। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये है कि मैं बहुत सारी जगह जापान में घूम चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ कि वहाँ वहाँ घूमो। तो ये थी मेरी क्लास आज की। थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू सो मच। वर्ब कंप्लीट हो गया आज अपना, और आगे अपन और अगला चैप्टर लेंगे। थैंक यू सो मच।